उस मोह को धन्यवाद दीजिए। मनुष्य शरीर की रचना सृष्टिकार की सर्वोत्तम कृति है। इसका एक एक अंग इतना उपयोगी और आवश्यक है कि कोई उन्हें हजारों की कीमत पर भी बेचने को तैयार नहीं होता। ठीक भी है, परमात्मा के दिए हुए वरदान को इस तरह बेरहमी से बर्बाद करके कोई कष्ट क्यों उठाए, दुख क्यों मोल ले। बड़ी सुखदायक वस्तु है यह शरीर। इसकी सुंदरता और उपयोगिता के लालच में देवता तक नर तनु धारण करने के लिए तरसते रहते हैं। पर यदि शरीर के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण प्रारंभ करें तो उसमें बुराइयां भी अच्छाइयों की अपेक्षा कम नहीं मिलेंगी। एक जगह पर गंदी काम वासना, एक जगह पर क्रोध, कहीं आलस्य, कहीं दुर्विचार, सब इसी प्रकार शरीर में आश्रय लिए हुए हैं। पदार्थ की दृष्टि से भी उसमें हाड़ मांस, मलमूत्र, कफ, पित्त आदि अनेकों दुर्गंधित वस्तुएं ही भरी पड़ी हैं। प्राण निकाल जाने पर इस दुर्गंधित शरीर के पास सगे संबंधी भी अधिक देर तक ठहरने का साहस नहीं करेंगे। एक वस्तु के दो रूप परमात्मा की सृष्टि में यह विचित्रता सर्वत्र विद्यमान है। आग में जीवन भी है, मृत्यु भी। विद्युत में प्रकाश के साथ ही प्राण घातक शक्ति भी है। वर्षा से अन्न की वृद्धि होती है, फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं। अन्न में अमृत भी है, विष भी। सर्वगुण संपन्न कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। कोई वस्तु नितांत बुरी भी नहीं। घृणित से घृणित वस्तु का भी कुछ न कुछ उपयोग है। प्रत्येक वस्तु को अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा जिस रूप में देखते हैं वह वैसी ही दिखाई देने लगती है, किंतु गुण की दृष्टि से कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। अपनी भावनाओं के द्वारा जिस वस्तु को जिस रूप में देखिए वह वैसी ही प्रतीत होने लगेगी। शरीर में सुखद भावों की कल्पना से ही यह प्रिय लगता है, अन्यथा क्या इसमें बुराइयां हो कुछ कम है। काम, क्रोध, लोभ और मोह का भी अपना औचित्य है। परमात्मा ने इन्हें बिल्कुल बेकार समझकर नहीं बनाया। काम की इतनी निंदा की जाती है, पर कौन नहीं जानता कि सृष्टि संचालन के लिए वह कितने उपयोग की वस्तु है। क्रोध न होता तो सद प्रवृत्तियों और सत्कर्मों की रक्षा के लिए शायद कोई भी तत्पर न होता। लोभ के द्वारा संचय से ही जीवन की अनेकों सुविधाएं मनुष्य प्राप्त करता है। यह भाव भी उतने ही आवश्यक हैं जितने कि अन्य सद्भाव। बुरा तो उनका विकृत रूप है। काम, क्रोध या लोभ की आसक्ति या अनुचित मात्रा बुरी है। नियंत्रित रूप से इन्हें अपने जीवन में धारण करे तो यह सभी समान उपयोग की वस्तुएं हैं। शास्त्रों में मोह को बड़ी निंदा की गई है और स्थान स्थान पर उससे बचकर रहने की सलाह दी गई है, किंतु यहां बिल्कुल शब्दार्थ पर न जाकर उसके भावार्थ पर जाने की भी बड़ी जरूरत है, तभी वस्तु स्थिति को ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। मोह के संबंध में कहा जाता है कि उससे बुद्धि का नाश होता है, धर्म और अर्थ दोनों नष्ट होते। मनुष्य में इससे नास्तिकता आती है, दुराचार में प्रवृत्त होते हैं। भय का कारण है आदि आदि। पर इस प्रकार की भर्त्सना मोह के विकृत रूप अर्थात मोहासक्ति की गई है। स्वाभाविक जीवन में जिस प्रकार काम और क्रोध आवश्यक है, उसी तरह मोह न होता तो संभवतः अब तक संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई होती। प्रेम, स्नेह, दया, कर्तव्य पालन, उदारता, सदाचार आदि सद्गुणों का विकास मोह की ही पृष्ठभूमि पर होता है। सत्य का मोह, आदर्श का मोह, राष्ट्र भावना का मोह, धर्म का मोह, क्या इन सब मोह स्वरूपों को कोई अनुचित ठहरा सकता है? और तो और महान योगियों को भी तो अपने जीवन लक्ष्य और परमात्मा की प्राप्ति का मोह होता है, जिसके लिए वे सामाजिक मोह ममत्व को भी ठुकरा देते हैं। मोह को अनुचित बताकर घर से भाग जाना वस्तुतः बंधन मुक्ति का लक्षण नहीं, कर्तव्य पलायन है। अपने पीछे बालक बच्चों, पत्नी, परिवार को निराश्रय कर जाने की अपेक्षा उस व्यक्ति का जीवन बेहतर मानेंगे जो दिन रात अपने बाल बच्चों की सेवा एवं कर्तव्य पालन में लगा रहता है। अपने प्रति परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन करने वाले सद्गृहस्थों का वह मोह उचित है, जिसके कारण वे संपूर्ण जीवन कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। साधारण मनुष्यों के लिए वह मोह ही सबसे बड़ा ज्ञान है, जिससे वे एक निश्चित ढांचे में रहकर सदैव कर्तव्य पालन करने में ही सुख का अनुभव करते हैं। उन बेचारों की भावनाएं बहुत ऊंची न हो तो न सही, पर कर्तव्य
निर्वाह का श्रेय तो उन्हें मिलता ही है। घर छोड़कर भाग खड़े होने वाले के पीछे बिलखते हुए परिवार को देखकर कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि जिन्हें हम मोहग्रस्त कहते हैं वह भी इनसे अच्छे हैं। भले ही अनजान में, पर समाज सेवा का एक छोटा सा रूप तो वे अपनाए ही हैं। औरों के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वाले धर्मध्वजी व्यक्तियों की अपेक्षा जो मोह को बंधन का कारण बताते रहते हैं, वे गृहस्थ अच्छे जो अपना निर्वाह स्वतः कर लेते हैं और राष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान देते हैं। परमात्मा के समीप पुत्र मनुष्य सब समान हैं। किसी के प्रति उपेक्षा, उदासीनता या कर्तव्य पलायन परमात्मा को प्रिय लगेगा, यह सोचना नितांत भ्रम है। उसकी सच्ची सेवा प्राणी मात्र की सेवा में ही सन्निहित है। प्राणियों की सेवा अर्थात अपने कर्तव्य कर्म की अवहेलना करना भारी भूल है। इस भूल से अधिकांश व्यक्तियों को बचाने वाला यह मोह ही है, जिनके कारण मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन में बंधा रहता है और मृत्यु का ध्यान किए बिना अंत तक अपने कर्तव्य का जिंदा दिली के साथ पालन करता रहता है। मोह अपने स्वाभाविक रूप में बुरा नहीं है। बुरा केवल इतना ही है कि जब कर्तव्य पालन में भावना नहीं रहती और अपने को अधिकारी पात्र समझकर ही कोई काम करते हैं तो उससे गलती पैदा होती है और अपराध होने का भय रहता है। मोह के इसी रूप में विष है। बालक के प्रति मनुष्य की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं, पर इन जिम्मेदारियों का पालन संकुचित हृदय से किया जाना ही बुरा है। अपना ही बालक हो तो उसके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करें, यह भेद बुद्धि ही मोहासक्ति उत्पन्न करती है। जब तक कर्तव्यों का पालन हृदय को विशाल रखकर किया जाता है, तब तक एक छोटे क्षेत्र में रहकर कर्तव्य पालन भी बुरा नहीं, वरन उससे जीवन की स्वाभाविकता बनी रहती है। जगत के प्राणी पदार्थों में हमारी जो आसक्ति है, राग है, इसी को अज्ञान कहते हैं। नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्ति न हो, इसीलिए मोह को अनुचित कहा गया है। पारिवारिक या सामाजिक दृष्टि से कर्तव्य पालन मोह नहीं। लोकाचार रहे तो फिर सांसारिक सुखों का महत्व ही क्या रहेगा। अनुकूल के प्रति झुकाव और प्रतिकूल के प्रति जो विराग है, उसी का नाम मोह है और इसी मोह की निंदा की गई है, ताकि मनुष्य का जीवन एक पक्षीय अर्थात केवल भोगवादी ही न रहे। विपरीत परिस्थितियों से टक्कर लेने में भी उसकी उतनी ही रुचि होनी चाहिए जितनी सुखों की ओर। इस प्रकार के जीवन को कभी मोह या माया नहीं कहेंगे। ऐसे ही जीवन में सही आनंद होता है। परिवार के बिना जीवित नहीं रहेंगे। धन संपत्ति ही सर्व सुख है। ऊंचे से ऊंचा पद मिलना ही चाहिए। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, डिग्री, जाति, कुल, सौंदर्य, वर्ण आदि के प्रति अनियंत्रित अनुराग का नाम मोह है और मोह का यही रूप दुःखद है। स्वाभाविक दृष्टि से पारिवारिक जीवन, धनार्जन, पद, प्रतिष्ठा, कुल, परंपराओं का निर्वाह करने में व्यक्तिगत तथा सामाजिक सभी तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। जीवन के इन नियमों का यदि यथावत पालन न किया गया होता और संबद्ध जीवन को मोह और ममत्व बताकर पलायनवादी नीतिपूर्व पुरुषों ने अपनाई होती तो आज कहीं भी व्यवस्थित जीवन न पाते। मनुष्य जीवन में जिन सुखों एवं पुण्यों के अर्जन की कल्पना की जाती है, वह परिस्थितियां मृतप्राय हो गई होती। आज जिस विकसित रूप में मनुष्य बढ़ रहा है, इसके लिए उसकी निंदा नहीं, धन्यवाद ही देना चाहिए। मोह को यदि विशुद्ध रूप से कर्तव्य पालन समझे तो इस रूप में वह हमारे पुण्य और कल्याण की ही वस्तु है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।